तो चलिए, हमें तो सब लोग जानते हैं, हम आप सबका छोटा भाई ब्लॉगर बिहारी भैया के नाम से हमें इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब या तो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखे होंगे हमें, हम ब्लॉगर बिहारी भैया के नाम से अभी ज़्यादातर संस्था में जाते हैं। कम से कम जहानाबाद की 80% संस्था में हम चल गई नहीं। और आज हम अपने गुरु समान गार्जियन से बात करें खातिर आल है, तो थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा सर, जब हमने पढ़ते थे 2016 में, अब 2024 8 साल की मतलब बदलाव हुई है सर, तो 8 सालों में कितने बच्चे वैसे आपके जो मतलब, चलिए हमने तो एक यूट्यूबर बने या तो सोशल मीडिया पे काम किए वैसे, लेकिन काफ़ी वैसे बच्चे, और क्योंकि आप पिता समान है, गार्जियन है सर, तो आपकी वैसा मैसेज जो बच्चे के मतलब रूप में बच्चे को मतलब दिया जाने वाले मैसेज वो कैसा रहता है, और मतलब क्या लगा सर कि इतने बच्चे को आपने संस्था में मतलब ज्ञान दिए, कोई बच्चे को लेकर के मैसेज है? First of all, I would like to thank you that you have come to my institution for making the blog. And I have been teaching at Jahanabad for 24 years. I have started my institution in 2000 at Jahanabad near Herbal Mall at Vindhyavasini Market. And from that time, my journey is running smoothly. And I have taught so many students at Jahanabad. And here I think I provide the students quality education. Because I believe in quality education, I don't believe in making a noise in the classroom. I believe in discipline, and I don't believe in that the teacher starts shairi or start singing a song in the classroom. And I don't believe in such type of theory. I believe in provide quality education, and I have been providing quality education to the students of Jahanabad. And my result is before us. My so many students are working in India and also abroad. My many students at present time, due to English, they are working in America. Those students who want to learn English, they come to my institution. There is a theory at Jahanabad. If you have to learn English, you have to do something in English, then you should go to institution at APC English classes to Arunja sir. Then you will learn English. ठीक है? और there are so much changing. बहुत बदलाव तो देखा गया है पहले के स्टूडेंट्स की अपेक्षा और आज के स्टूडेंट्स की अपेक्षा। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशन, तो बच्चों को 10-12 बच्चों को बैठा करके थीम पर पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन जहानाबाद में अंग्रेजी में क्रांति लाने वाला भी मैं ही हूँ। ये बोर्ड स्टार्ट करने वाला जहानाबाद में जो है वो अंग्रेजी का, वो मैं ही टीचर हूँ। मैं ही शुरुआत किया था जहानाबाद में, मलाचक में, और बोर्ड पर बैठा करके 250-300 स्टूडेंट्स की पढ़ाने की थ्योरी जहानाबाद में मैंने शुरू की। ठीक है? और जहानाबाद के स्टूडेंट्स में बहुत दम है ना? दे हैव गिवन रिजल्ट्स। माय सम स्टूडेंट्स हैव गॉट टॉप रैंक्स इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस इन 12th क्लास, है ना? इन 2019 one of my student Pavan Kumar, he has topped the list of successful students. Anandi Kumari, she has got 6th rank in 2019. And from then my journey is running very smoothly. तब से हम पीछे मुड़ करके देखे ही नहीं है। My students are always in the top list. मेरे स्टूडेंट्स हर साल टॉप लिस्ट में रहते हैं। Whether they are not under 10, but they are top in English. They are at the top in English. अंग्रेजी में टॉप रहे हैं। ठीक है? तो हम बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। दैट्स वाई जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, दे कम टू माय इंस्टीट्यूशन। देखिए, एक बात हम बोलना चाहते हैं। अच्छा सर, जिस समय हम लोग को मारते थे वैसे मुक्का वाला जो मार सर, वो आज मतलब देखने को मिलता है? आज भी हम पीछे नहीं हटते हैं। बस छात्रों को बस ये मतलब पढ़े, हम ऐसे पिटने से पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है? अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो ठीक है, अगर मान लीजिए ठीक ठाक नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत डांट फटकार और थोड़ा बहुत एक आध लगाओगा दिए तो उससे पीछा, लेकिन पहले जैसा अब नहीं होता है। पहले हम लोग को बैठा करके मारते थे सर कि मुड़ी नीचे करो, उसके बाद मारते थे सर, वो सब मतलब वो सब अब बच्चे लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। उस तरह के बच्चे हैं भी नहीं। क्योंकि हम अब है थोड़ा सा प्यार ज्यादा दीजिए लोग को। ठीक है? प्यार से पढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, पढ़ेगा, है ना? मारपीट करके अब नहीं पढ़ाया जा सकता है। और पहले भी जो मारपीट होता था वो ऐसा थोड़ा ही हो, तो एक मतलब उसमें भी एक मतलब हर्ट फीलिंग ये होता था टीचर का बच्चों के प्रति। तो लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है। इन लोगों के साथ मारपीट करके इन लोगों को नहीं पढ़ाना।
अच्छा सर, तो मतलब आने वाले जो समय में एग्जाम, मतलब अब कुछ ही महीने रह गए हैं, क्रैक कोर्स सभी जगह चालू हो रहे हैं, तो मतलब क्रैक कोर्स को लेकर के, या तो आपने भी क्रैक कोर्स चालू कर दिए होंगे, तो क्रैक कोर्स को लेकर के वैसा क्या क्या मैसेज होगा, क्या मतलब आपकी कोर्स होगी? Yes, I have started my crash course of class 12 और students they are joining the class of crash course, है ना। और मेरा मैसेज यही सारे बच्चों से मैंने बोला है कि you all have to cross 90 plus, है ना। You should study more and घर पर पढ़ो, क्लास करो, क्लास पढ़ने की करने के अलावे सेल्फ स्टडी करो। देयर इज वन आई फाइंड वन scarcity in the students that they do not do self study, घर पे पढ़ते ही नहीं हैं लोग। और हमारा यही मैसेज होता है कि क्लास करने के अलावे तुम कम से कम अभी से 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएंगे, आप अच्छा करेंगे। तो मेरे बच्चे करते हैं, लोग घर पर जाकर के भी पढ़ते हैं। और अभी तो बोलिए मार से या पीठ से या प्यार से, अभी तो ये लोग जो भी पढ़ा रहे हैं लोग याद करके भी आ रहे हैं, कुछ नहीं याद करके आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं। ऐसा करो तो बच्चे लोग कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सर, क्योंकि ये देखिए हम लोग के समय में मतलब बहुत बदलाव हो गया। और रही बात है, हमने अनेकों संस्था में गए, काफ़ी इंग्लिश के संस्था में गए, मैथ के संस्था में गए, लेकिन जिस प्रकार सर आज हमसे बात की है, क्योंकि हमने काफ़ी संस्था में गए ना, तो इंग्लिश का शिक्षक भी हमसे इंग्लिश में नहीं बात कर पाया। तो अब पिता ही होते हैं, तो आज हमने लगा कि हमने एक पिता से बात की है और हमने गुरु से बात की है, तो आज इंग्लिश के संस्था में इंग्लिश बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में गए तो हिंदी में बात हो। चलिए धन्यवाद सर। कुछ बच्चे से हम जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं जो अपने इच्छुक हैं, या तो कोई भी जो सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, वो खुद खड़ा हो जाइए, क्योंकि हमारा वीडियो देखे होंगे हम किस प्रकार से बोलते हैं। तो आप लोग अगर 1-2 लड़कियाँ और 1-2 लड़के अगर हैं तो खड़ा हो जाइए, क्योंकि हमें बोलना ना पड़े। चलिए, हमारे जिस गुरु थे, हमारे जो 2016 के गुरु थे, वो उस गुरु के पास आपने भी मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अरुण सर? I am Richa Dangi from class 12. Good morning all of you, respected sir and all my dear friends. Today I would say a few words about EPC English classes and Arunja sir. Arunja sir is best teacher in all of Jahanabad. हमने बहुत जगह डेमो इंग्लिश क्लासेस करके देखा, पर हमें सबसे बेहतर अरुंजा सर का क्लास ही लगा। यहाँ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी दिया जाता है, इसे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। सो आई थिंक अरुंजा सर इज बेस्ट टीचर इन जहानाबाद। चलिए, हमारे बहन का नंबर रीचा डांगी। चलिए, रीचा डांगी हमारे बहन बारी, इनके लिए एक ताली हो जाए, क्योंकि ये जिस प्रकार से हमसे बात की ना, कम से कम ई देखे के मिलत है कि अब हर एक बचवन इंग्लिश बोलता है। कम से कम ई देखे के मिलत है ना कि कम से कम जहानाबाद में अब इंग्लिश बोलेला चालू हो गई, क्योंकि हम लोग के बाजी नहीं था, हम लोग के बाजी कोई बच्चा भी नहीं बोल पाता था। तो और कोई आप अच्छा, इस संस्था के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि ईपीसी का एक वैसा मतलब नाम, क्योंकि बच्चे अभी इंग्लिश में बात करें, हम लोग को इंग्लिश में बात नहीं किए थे, क्या कुछ आपको? माई फर्स्ट जर्नी मतलब 12th में एंट्री करते हुए, मेरा स्टैंडर्ड हम अभी 12th में है, बट when my journey is coming in standard 11th, I come in Jahanabad and study more English instrument. I looked at there are so many English instrument, but no English taught there. मतलब वहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई होता था। मतलब इंग्लिश का क्लास है, हिंदी में बोलते थे सारे लोग, टीचर्स भी हिंदी में बोल रहे हैं। इंग्लिश का मतलब होता है कि क्लास में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझाना, बच्चे को इंग्लिश में ट्रांसवर्ट करना, बच्चों के अंदर की फीलिंग लाना इंग्लिश के प्रति। लेकिन यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट में होता है कि हिंदी का इंग्लिश का क्लास है, हिंदी पढ़ाया जाता है, बच्चे भी हिंदी बोलते हैं। और इंग्लिश सर के यहाँ सबसे ज़्यादा खासियत यही है, हमने आया था जब जहानाबाद में 11th में पढ़ने, मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सब जगह जाके देखें तो देखिए कि इंग्लिश की कोचिंग है, बट इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती। इंग्लिश मतलब पढ़ाई होती है इंग्लिश, बट अरुण जी सर उनके लिए है ना जो पढ़ने का इच्छे रखते हैं, मतलब उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, इंग्लिश उनको चाहिए, नहीं हमको मतलब हासिल करना है, नॉट अ जैसे बच्चे लोग को वाला भी पढ़ा दिए बच्चे लोग को, तो नहीं। अरुण जी सर हैं जो मतलब हर बुक का, मतलब जो हम लोग का बुक है चैप्टर रेनबो पार्ट 2, उसमें हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, समरी, हर चीज़, थोड़ी सारा चीज़ केयरफुली देते हैं। हम लोग को बस क्लास में इतना समझा देते कि घर पर जाकर बस एक बार देख लो तो हो गया। मतलब 90 से एबव आना ऑफ कोर्स मतलब इनके यहाँ पॉसिबल है। अच्छा, आपका परिचय? और मेरा नाम राधा रानी है, मतलब राजा बजाज। चलिए, राधा रानी जी हैं, हमारे सिस्टर समान है, छोटी, उनके लिए तालियां हो जाए।
खड़ा हो जा, कोई 12 तक खड़ा हो गया तब नाम जाना यार कहाँ है। लेके खड़ा हो जाए यार, जरा सारा का है। चलिए अच्छा भैया, अभी चलिए हमारे गुरु समान जो गार्जियन थे उनके पास भी आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए, हमने भी शिक्षा की है, तो उनका मार्गदर्शन क्या है, कैसा रास्ता उनका बनाया गया, क्योंकि अरुंजय सर का रास्ता कैसा है? फर्स्ट टाइम कि मैं इस इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहला बार मोस्ट पॉपुलर टीचर इन जहानाबाद इन अरुंजय सर इन मोस्ट फेवरेट टीचर। और इसमें क्या करना है, यहाँ का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है, टॉप 1 का रिजल्ट होता है। एकमात्र ऐसा ही एक गुरु है जहाँ संस्था है जो नंबर 1 रैंक लाता है जहानाबाद में। और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है, हमारे भैया दीदी बहुत यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, 90+ एबव मार्क्स आता है और आने वाले समय में और आगे विकास होगा। चलिए बिहार में खास कर और हमारे देश में इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के पास, और जहानाबाद में खास करके शिक्षक ही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो आपने वैसे शिक्षक के पास जो मतलब हमारे भी गुरु हैं और आपके भी गुरु हैं, हमारे गार्जियन समान गुरु हैं, तो उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए और खास करके इंग्लिश में, तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में इंग्लिश कैसा होगा आपका? आई एम शाइस्ता परवीन इन क्लास 11th। जी मुझे ऐसा लगता है, मैंने और भी बहुत जगह इंग्लिश में डेमो क्लास किया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सर की तरह कोई पढ़ा सकता है। मतलब मैंने गई लेकिन मैं कुछ को समझ नहीं पाई किसी भी टीचर को, लेकिन मैं जब अरुंजय सर के पास आई तो मेरे को हर एक इंग्लिश हर एक अच्छे से वो समझाते थे, और ऐसा मेरे को लगता है कि आगे वाले फ्यूचर में मैं कुछ कर पाऊँगी इस इंग्लिश को सीख करके। सर इज़ द बेस्ट टीचर अरुंजय सर। मैं बहुत अच्छा यहाँ पढ़ लेती हूँ, सब कुछ सीख लेती हूँ, और बहुत अच्छे से सर समझा देते हम लोग को। मतलब आने वाले समय में क्या कुछ वो ऐसे बच्चे को मैसेज देंगे जो अन्य संस्था में जाते आते रहते हैं? वो अन्य संस्था में जाते हैं, शायद उनको वहाँ कुछ ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं गई तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन मेरा सलाह है कि अरुंजय सर हाई क्वालिटी की हम लोग को मतलब शिक्षा देते हैं, तो अरुंजय सर के पास आना चाहिए। तो आपका मतलब क्या लगता है कि मतलब अरुंजय सर की दी गई शिक्षा पे आपका मतलब 12th में कितने प्राप्तांक होंगे? मेरे इंशाल्लाह मैं 90+ तो ले ही आऊँगी। बच्चे तो 90% यहाँ ले करके आते ही आते हैं, हाँ। तो मतलब क्या कुछ अलग आपके मतलब जैसे अपने सर ने बताया कि यहाँ के हर वर्ष बच्चे मतलब बिहार टॉप या जिला टॉप में एक ना एक बच्चे आते ही आते हैं, तो मतलब क्या कुछ लगता है इस संस्था के बच्चे इस बार भी आने वाले हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अरुंजय सर का इंग्लिश इतना अच्छा है, तो कोई भी बच्चे आएंगे यहाँ से टॉप लिस्ट में, क्योंकि हर साल आते हैं। सर का इंग्लिश इतना अच्छा टीचिंग है, वो बहुत अच्छा टीच करते हैं हम लोग को। आपका परिचय नाम? आई एम शाइस्ता परवीन इन क्लास 11th। धन्यवाद। और चलिए इंग्लिश से के बारे में चलिए हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे गार्जियन समान गुरु के पास आपने आए बहुत कुछ वैसे अरुंजय सर मतलब बतलाते हैं, सिखलाते हैं, और जिस प्रकार से स्पोकन सर देते हैं उस प्रकार से बच्चे को हमें नहीं लगता है कि इंग्लिश से मतलब उनको मतलब घर पे जाने की रिवीजन करने की ज़रूरत होती होगी। क्या कुछ लगता है अरुंजय सर के बारे में, क्या कुछ लगता है इस संस्था के बारे में, या तो फिर आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के बारे में कि इंग्लिश बहुत टफ होती है, लेकिन टफ के साथ अरुंजय सर वैसी तैयारियाँ करवा देते हैं ना कि मतलब घर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सर जैसा हमें पढ़ाते हैं वैसे जाकर हमें घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत इजी ढंग से पढ़ाते हैं, जैसा हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाता है। फिर घर पे जानकर रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है और ना ही कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। इतने अच्छे ढंग से जहानाबाद में सर के अनुसार और कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। सर इतना अच्छी रीति हमें पढ़ाते हैं जो कि सारा कुछ उसमें आ जाता है और हमें लगता है कि एग्ज़ाम में भी हम अच्छा कर सकते हैं। सर इतना अच्छी रीति हमें हर एक चीज़ इंग्लिश में ग्रामर भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश का लिटरेचर भी बहुत अच्छी रीति पढ़ाते हैं, जैसा कि जहानाबाद में और कोई नहीं पढ़ा सकता, ऑनलाइन में भी ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। और अन्य बच्चे के लिए क्या कुछ मैसेज डालेंगे, क्योंकि बच्चे अन्य जगह पे भटकते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मतलब इंग्लिश कहाँ पे पढ़ें? अन्य बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि अन्य बच्चे भी आकर सर से पढ़ें, क्योंकि सर इतना अच्छा गाइडेंस देकर पढ़ाते हैं, तो और बच्चे आकर पढ़ेंगे तो उनका भी आगे भविष्य के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि सर बहुत अच्छी रीति पढ़ाते हैं। लैंग्वेज भी बहुत ईजी रहता है, समझने में भी टफ नहीं होता है। चलिए धन्यवाद। आपका परिचय? मैं साक्षी कुमारी, क्लास 12 फ्रॉम